नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में हार और जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन हार के जीतने का मजा ही कुछ और है। आप अपनी सोच से वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। जब आप सकारात्मक, आशावादी और सफलता की सोच को अपनाते हैं तो आप ऐसे चुंबकीय आभामंडल का निर्माण करते हैं जो कि आपकी सोच से जुड़ी बातों को अपनी ओर ठीक उसी तरह आकर्षित करता है जैसे चुंबक लोहे को। हर इंसान की किसी न किसी बात या वस्तु को लेकर अपनी एक निजी धारणा होती है, चाहे वह पैसे के प्रति हो या फिर किसी मान सम्मान के बारे में हो। यदि आपकी सोच पैसे के प्रति संकीर्ण अर्थात छोटी है तो आप कभी भी अधिक पैसे नहीं कमा सकते, तथा इसी प्रकार किसी फील्ड में कार्य के प्रति भी जैसी आपकी सोच होगी ठीक उसी प्रकार से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में अपने प्रदर्शन या परिणामों को बदलना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र में अपनी निजी अवधारणा और उस क्षेत्र को लेकर अपने बारे में धारणाओं को बदलना होगा, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मनोविज्ञान का एक नियम है कि अगर आप अपने दिमाग में उस बात की छवि बना लेते हैं जो आप बनना चाहते हैं और फिर उस छवि को काफ़ी देर तक कायम रखते हैं तो आप जल्द ही वैसे ही बन जाएंगे जैसा कि आपने सोचा था। एक बड़े सपने देखो, आपका दिमाग ही आपका सबसे अच्छा दोस्त या सबसे बुरा दुश्मन बन सकता है। आपके विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वे आपको स्वस्थ, बीमार, अमीर या गरीब बना सकते हैं। आपका दिमाग एक ऐसी शक्तिशाली मशीन है जिसे कोई भी दिशा देकर चमत्कारिक परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा सकारात्मक सोच के साथ बड़े सपने देखने चाहिए। चूँकि दुनिया में किसी भी चीज़ को बनाने की शुरुआत विचार से ही होती है, इसलिए आप जितने बड़े सपने देखेंगे उतने ही बड़े लक्ष्य को हासिल करेंगे। सपने देखो बहुत ऊंचे ऊंचे, जैसे सपने आप देखेंगे वैसे ही बनेंगे। आपका दृष्टिकोण ही आपको आपके लक्ष्य की उम्मीद दिखाता है। दो विद्वानों की तरह सोचो, दुनिया में सबसे कामयाब लोग वही हैं जो कि लगातार सीखने और अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाने में निवेश करते रहते हैं। वे नए विचारों और नए सुझावों को खुले दिल से स्वीकारते हैं। अनेक लोगों द्वारा की जाने वाली मुख्य गलती यही होती है कि वे किसी विषय के बारे में वह सारी जानकारी हासिल कर चुके हैं जो कि उपलब्ध है। कभी कभी तो वे ये भी सोच लेते हैं कि उन्हें जो पता है वही उस विषय की पूरी जानकारी है। 3. अपना भविष्य खुद बनाओ। हर सफल व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के दौरान अनगिनत अस्थायी सदमों, बाधाओं और यहाँ तक कि करारी शिकस्त का सामना भी किया है। अगर आप भी सफलता की राह पर चल रहे हैं तो आपको भी इस प्रकार की समस्याओं से गुजरना होगा। एक बार जब आपने इन समस्याओं से पार पा लिया तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकेगा। आपके सामने चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न आए, आपको हार मान लेने की बजाय विषम परिस्थितियों में जोरदार वापसी की यह क्षमता आपकी कामयाबी को तय करती है। अक्सर लोग कहते हैं यार ये दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ किसी का कुछ नहीं हो सकता है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसी तमाम बातें हैं जो हमें कभी न कभी सुनने को जरूर मिलती है, लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि ऐसा लोग क्यों कहते हैं? ऐसा तभी होता है जब कोई कार्य उनके मन मुताबिक नहीं होता है, तभी ऐसा शब्द मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है। लेकिन लोग क्या कभी ऐसा बोलने से पहले सोचते हैं कि क्या वास्तव में ये दुनिया इतनी बुरी है क्या? आप इस दुनिया को जिस नज़रों से देखोगे ये दुनिया वैसी ही दिखेगी। अगर आप अच्छा देखते हैं और अच्छा सोचते हैं तो आपको ये उतनी ही अच्छी लगती है। यानी वास्तव में ये दुनिया बुरी नहीं है, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए जो लोग इस दुनिया को अच्छा बनाना चाहते हैं पहले खुद को बदलना होगा। यदि आप बदल गए तो निश्चित ही ये दुनिया भी बदल जाएगी, बस ज़रूरत है एक कोशिश और पहल की। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सभी सुखी थे, सभी प्रजा अपना सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिसकी चर्चा राज्य की मंत्री राजा से अक्सर किया करते थे, जिसे सुनकर राजा खुद को गौरवान्वित महसूस करता था। लेकिन एक दिन राजा के मन में ख्याल आया कि क्यों न मैं अपने प्रजा की सुखपूर्वक जीवन यापन का खुद से निरीक्षण करूं।
इसी विचार के साथ राजा ने कुछ मंत्रियों के साथ पैदल ही राज्य के भ्रमण पर निकल गया और प्रजा के लोगों से उनके सुखमय जीवन का हालचाल लेने लगा। और फिर लोगों से हालचाल लेने के बाद नगर के कई स्थानों पर घूमने के पश्चात वापस महल लौट आया और पैदल भ्रमण के पश्चात राजा काफ़ी थक गया था। लेकिन पैदल घूमने के कारण राजा के पैरों में असहनीय दर्द और छाले भी पड़ गए थे, जिसकी शिकायत अपने मंत्रियों से की और कहा नगर के लोग खुशहाल तो है लेकिन नगर की सड़कें काफ़ी कठोर और पथरीली हैं, जिसके कारण मुझे जब इतना कष्ट हो रहा है तो मेरी प्रजा को भी इससे कष्ट होता होगा। ऐसी सड़कों पर पैदल चलना दूभर है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राजा ने आदेश दिया कि नगर के पूरे सड़कों को चमड़ों के कवर से रख दिया जाए ताकि लोगों को चलने में परेशानी न हो। राजा के इस फरमान को सुनकर सभी मंत्री चिंतित हो गए और सोचने लगे कि सड़क को चमड़ों से ढकने के लिए न जाने कितने निर्जीव प्राणियों की हत्या करना पड़ेगा और अकारण बहुत पैसा भी व्यर्थ होगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि राजा के आदेश का क्या किया जाए। लेकिन उन मंत्रियों में एक बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, हे राजन, यदि राज्य के पूरे नगरों को चमड़ों से ढकने के बजाय यदि हम अपने पैरों में जूते पहनकर चले तो कोई भी कंकड़ हमारे पैरों को चुभ नहीं सकता है, और यदि ऐसा ही चाहते हैं तो पूरे प्रजा को चमड़े की एक एक जोड़ी जूते ही बांध दे। उस बुद्धिमान व्यक्ति के सुझाव से आश्चर्यचकित था और राजा को समझ में आ गया था गलती उसी की है। यदि वह अपने पैरों में जूते पहनकर चलता तो उसके पैरों में कंकड़ नहीं चुभते और इस तरह इस दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना आवश्यक है। बहुत गुरूर था खुद के लंबे होने का ये सड़ा, गरीब के हौसलों ने तुझे पैदल ही नाप दिया।